दोस्तों नमस्कार। बिहार में फिर से दिखा जंगल राज। जी हां दोस्तों, 19 वर्ष का युवा मोहम्मद सोनू का छुरा घोंप कर दिन दहाड़े हत्या। यह घटना खगड़िया गोगरी रामपुर की है। सोनू बीए पार्ट 1 में पढ़ाई कर रहा था। बचपन से ही शौक एक पुलिस बनने की इच्छा थी। कहा जा रहा है कि सोनू दरोगा बनने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन अपराधियों ने सोनू को ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। सोनू का भाई आर्मी में वो अपना सेवा दे रहे हैं। जरा सोचिए, जिसका भाई देश की सुरक्षा में लगे हैं उसका भी घर सुरक्षित नहीं है। अपराधी का पारा बिहार में 7वें आसमान पर है। पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची, आइए उसके परिजन से मिलकर जानते हैं। आपका? मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम, मेरा घर रामपुर, वार्ड नंबर 1, पश्चिम मोहल्ला। मेरा भाई का हत्या हुआ दिन के 11:30 बजे, जिसमें कि शासन प्रशासन या हमारे गांव के प्रतिनिधि इसके ऊपर कोई भी ब्यौरा लेने के लिए नहीं आया आज तक हमारे दरवाजे पे, और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। हम प्रशासन से ये गुहार लगाते हैं और अपने गांव के प्रतिनिधि से गुहार लगाते हैं कि हमारे गांव के प्रतिनिधि तक हमारे दरवाजे पे नहीं आए, कि आखिर हमारे गांव के प्रतिनिधि चुना किस लिए जाता है। उसको भी आवाज़ है कि हमारे आम पब्लिक और हमारे गांव के बच्चे और जनता सब उनसे मुलाकात करते हैं, लेकिन आज तक हमारे गांव के प्रतिनिधि नहीं हमारे घर पे आए हैं। ना एक वार्ड तक आए हैं हमारे घर पे कि हाँ भाई ये कैसे हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। ना हमारे घर पे प्रशासन आ रहे हैं। प्रशासन सुबह से शाम तक दिन के 4:30 बजे तक कॉल करता रहा, तो आज तक प्रशासन कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं और ना ही कोई एक्शन ले रहे हैं। हम प्रशासन से ये गुहार लगाना चाहते हैं कि इसकी स्पष्ट जो है मुजरिम उसको सज़ा दिया जाए। जैसे मेरा भाई तो रहा नहीं अब दुनिया में, अब उसको मैं क्या कर सकता हूं। अब हम अपने स्तर से प्रशासन से ये गुहार लगाना चाहता हूं कि तो जो दोषी हैं, आपके मान लीजिए जो भी प्रतिनिधि हैं, बड़े मान लीजिए कि विधानसभा या जो भी MP भी हैं, खगड़िया के सांसद तो मुस्लिम हैं, लेकिन वो आपके जो विधायक हैं, MP हैं, अभी तक आपको सतावना के लिए कौन कौन आया? अभी तक हमारे गांव के ना तो प्रतिनिधि, ना विधायक, ना सांसद साहब कोई नहीं मेरे दरवाजे पे आए कि हाँ हमारे क्षेत्र का ये घटना है तो आखिर ये कैसे हुई। ना कोई पुलिस प्रशासन आकर के देख रहा है। अपराधी खुलेआम घूम रहा है, लेकिन उसका कोई व्याख्या नहीं कर रहा है कि आखिर ये हुआ कैसे और कैसे नहीं हुआ। तो मैं यथाशीघ्र ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन हमें सपोर्ट करे और जो भी कार्रवाई में है इनको कड़ी से कड़ी सुरक्षा दिया जाए। उनके अलावा उनके परिवार के ऊपर ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है, तो प्रशासन अगर अलर्ट नहीं रहते हैं तो हमारे घर में किसी की भी हत्या हो सकती है। इसका कोई वर्णन नहीं है अभी। क्योंकि हमारे घर का जो भी लोग है सब। प्रशासन अभी तक में आपसे कितनी बार मुलाकात किए हैं? एक बार भी प्रशासन हमारे से मुलाकात नहीं किया है। आपका क्या नाम है? आप सोनू के कौन लगते हैं? बड़े अब्बा। बड़े अब्बा। तो कैसे, ये क्या मामला है जो कि उनकी निर्मम हत्या हुई है और उनके भाइयों के द्वारा बताया जा रहा है कि जो है अभी तक कोई प्रशासन उसको बुला के ले गया और बोरना के करीब बांध के ढाला पर चाकू मार के निर्मम हत्या कर दिया, और उसके बाद उसको थाना लाया गया हॉस्पिटल में, तो मृत घोषित हो गया। उसके बाद जो है न आज तक पुलिस हमारे यहाँ आया, न यहाँ के कोई विधायक, न MP यहाँ मिलने और हमसे दर्द बांटने के लिए कोई भी नहीं आया। न लड़का चोर था, न बदमाश था, पढ़ रहा था, पुलिस की तैयारी कर रहा था और बहुत सुशील लड़का था। अब जरा सोचिए कि इलेक्शन के वक्त में जो है आपको लोग वादा करते हैं कि हम आपके रहनुमा हैं, हम आपकी सुरक्षा के लिए आते हैं, और जब वो चुन के फिर वही लोग जो है वादा से मुकर जाते हैं। आप ज़रा सोचिए कि इनके घर में कितना बड़ा पहाड़ का, एक दुख का जो पहाड़ है वो टूटा है, लेकिन जो है इनके घर पर अभी तक जो है वो लोग कम से कम मिलने तक नहीं आए। और बगल में और लोग हैं ग्रामीण, उनसे पूछेंगे कि कैसा वो मोहम्मद सोनू का विचार था। सोनू एक बहुत अच्छे लड़के थे। गांव समाज से किसी से भी पूछ लीजिएगा, सोनू जो था बहुत एक बढ़िया लड़का था। किसी से आज तक कोई बैरिए नहीं या कोई नशा नहीं। वो बहुत एक अच्छे, और पढ़ाई कर रहे थे सब दिन पटना में रह के। इधर जो है बेवजह का केस उसमें नाम। कितना ग्रेजुएशन, कहाँ तक पढ़े थे वो? BA कर रहा था, पार्ट 2 में BA कर रहा था। और वो यहीं पे तैयारी कर रहे थे, यहीं बगल के कोचिंग में रह के तैयारी कर रहे थे, और लड़के लोग के साथ जो है जिम कर रहे थे। और उसी बहाने से उसको बुला के ले गया। घर में खाना खा रहा था, फ़ोन बार करके उसको बुलाया कि आ जाओ यार, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है इसे घूमने के लिए। उसको ले जाके दिन में 11 बजे के लगभग चाकू मार। मोहम्मद सोनू के पिताजी हैं, इनसे पूछेंगे आखिर इनका बेटा का हत्या हुआ वो कैसे हुआ है।
मोहम्मद सोनू को 21 तारीख के दिन में फुसला करके ले गया और बाज़ार दे करके चला गया और लेकर जा करके उसको छुरा भोंक करके दुश्मनों ने मार दिया। उधर से आया तो हॉस्पिटल लेके आया। हॉस्पिटल हम गए तो हमारे लड़का से बातचीत नहीं हो सका, वो ख़त्म हो गया। हम यही प्रार्थना करते हैं समुच्चे जनता प्रशासन से कि हमारा अच्छा से अच्छा इंसाफ हो जाए। जो मुजरिम है, जिसको मुजरिम हम करार दिए हैं, उसका इंसाफ सही से सही कर दे। जो खुलेआम धमकी दे रहा है कि जो भी बचा है हम उसको उड़ा देंगे, तो इसका इंसाफ चाहिए। और आज तक मेरे गांव में न बाढ़ आया, आपके घर पर मिलने नहीं? घर पर मिलने के लिए हमारा बच्चा का डेड बॉडी रखा था, हमारे गांव का मुखिया तक नहीं आया, वार्ड तक नहीं आया, सरपंच तक नहीं आया। तो जितना था, जैसे मान लिया जाए कैसर बाबू, वो भी ने सहयोग करके देखने तक के लिए अभी तक नहीं आया है। इसलिए हमारा प्रार्थना है कि हमारा इंसाफ चाहिए, जो हम सही से रह सकें। और हमको धमकी बार बार दे रहा है और खुलेआम मुजरिम घूर रहा है। चलिए, यहाँ पे इन्होंने प्रशासन और गांव के जो भी प्रतिनिधि हैं और ज़िला के सांसद महबूब अली कैसर जी से निवेदन किया कि जो है इनकी जो घटना है, इनके लड़का जो हत्या हुआ है, ये इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो जांच में उचित है, उचित करके जांच उनको इंसाफ दिया जाए। तो देखते रहिए भारत की आवाज़। नमस्कार।